हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय चैनल लवली एंड फेस की लव स्टोरी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ फेस कॉलेज में ही बेहोश हो जाती है, तो लवली उसे लेके और डिस्पेंसरी में जाती है जो कॉलेज में ही होती है, साइड में उसमें लेके जाती है। लेकिन वहाँ पे फैज़ को होश ही नहीं आता, तब उसे वो हॉस्पिटल लेके जाती है। फैज़ की माँ खुद ही डॉक्टर होती है, तो लवली उन्हें कॉल कर देती है। डॉक्टर तुरंत ही फैज़ को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं। और इधर लवली अपने आप को ही कोस रही होती है। तभी डॉक्टर आके बताते हैं फैज़ को होश आ गया है। तो लवली पूछती है क्या हुआ डॉक्टर, वो ऐसे फेल क्यों हो गई थी? तो वो बताते हैं उन्हें पैनिक अटैक आया था। कि माँ भी कहती हैं उसे, बेटा ये कई बार फैज़ के साथ हो चुका है, उसे अक्सर ऐसा हो जाता है। वो किसी भी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सोचती है या उसे टेंशन होती है। लवली फैज़ से माफ़ी मांगती है और वहाँ पे डॉक्टर आके कहते हैं इन्हें एक रात यहाँ पे रुकना होगा। तो फैज़ तो मना कर देती है, कहती नहीं मैं यहाँ नहीं रुकूँगी। तो फैज़ की जिद के आगे अब लवली भी मान जाती है और डॉक्टर से वो बात करती है। तो डॉक्टर भी रेडी हो जाते हैं और उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। फैज़ की मॉम डिस्चार्ज पेपर कंप्लीट करती हैं और फैज़ जब उठने लगती है तो उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं। तो लवली ये देखती गिरने लगती है, तो लवली उसे होल्ड कर लेती है और संभाल के बेड पे बैठाती है। और फिर वो अपने ड्राइवर को कॉल करती है, गाड़ी लाने के लिए बोलती है हॉस्पिटल। ड्राइवर गाड़ी लेके आता है जिसमें लवली फैज़ को सहारा देते हुए बैठाती है और घर पे गाड़ी लेके फैज़ के घर पे आ जाती है। जहाँ वो फैज़ गाड़ी से नीचे उतरती है तो उसे चक्कर आ रहे होते हैं। ये देख के लवली उसे अपने गोद में उठा लेती है। और ये सब लवली की माँ देख रही होती है और वो कुछ दोनों में कितनी गहरी दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंड है ये, ऐसा वो सोचती हैं। वो भी घर पे आ जाती हैं। उन्हें थोड़ा सा खटकता तो है, लेकिन वो सोचती फैज़ को रूम में लेके आती है, फैज़ के रूम में लेके जाती है, उसे अच्छे से डालती है और लवली फैज़ का पूरा ख्याल रख रही होती है। फैज़ कहती है मैं लेटे लेटे थक गई हूँ, अब मुझे और नहीं लेटना है, मुझे बैठना है। तो लवली फिर फैज़ को सहारा देके पिलो पीछे लगा के उसे बैठाती है। लवली फैज़ के लिए फ्रेश जूस लेके आती है और बड़े ही प्यार से अपने हाथों से फैज़ को पिलाती है। और लवली की इतनी केयर देख के फैज़ को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। फैज़ को लवली पे बहुत प्यार आता है और ये दोनों दोनों का बहुत ही क्यूट सा आई कांटेक्ट होता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब होने लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने लगती हैं। तभी लवली फैज़ के फोrehead पे किस करती है और फैज़ लवली के लिप्स पे किस करने लगती है। थोड़ी देर इन दोनों की 2 मिनट तक किस चलती है और इनकी किस एक बहुत ही डीप होती है और 2 मिनट के बाद दोनों पीछे होते हैं। तो लवली अब फैज़ को अच्छे से जूस पिला देती है। फैज़ कहती है हाय, अगर ऐसे ही मुझे ऐसे इतना केयरिंग ट्रीटमेंट मिलेगा तो अल्लाह ताला से चाहूँगी ठीक ही ना हो। तो लवली उसके पे फिंगर रख देती है, ऐसा नहीं कहते। क्यों? अरे क्यों भाई, आप इतना स्पेशल शो मुझे फील करा रही हैं तो कौन ही ठीक होना चाहेगा, मैं तो नहीं चाहती हूँ। तो लवली फैज़ की तरफ देखती है और स्माइल करती है, अच्छा मैं आपकी केयर तो इसलिए कर रही हूँ ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं और मुझे आपको और झेलना ना पड़े। कितनी भारी हो गई हैं आप, आपको यहाँ तक लाने में मुझे मेरी कमर टूट गई है, मेरी नानी याद आ गई है, जानती हैं आप? तो फैज़ लवली को गुस्से से घूर के देखती है। लवली को तो आपसे किसने कहा था मुझे उठाने के लिए? क्यों करती हो मेरी इतनी केयर? मत करो, वो तो मैं आंटी के लिए कर रही हूँ ना।
कहती क्या मतलब है आपका? तो कहती अगर मैं नहीं आपको उठाती ना तो आंटी को आपको संभालना पड़ता। फिर आंटी की तो वो आपको इस उम्र में संभाल नहीं पाती ना, इसीलिए मुझे उठाना पड़ा आपको। चलिए मुंह खोलिए, दवाई खाइए, जल्दी से ठीक हो जाइए। तो फिर कहती नहीं मुझे नहीं खानी है, आपने मुझे मोटी बोला है। मैं आपको किस एंगल से इतनी मोटी लगती हूँ? हाँ देखो देखो मैं कहीं मोटी हूँ? तो लवली कहती नहीं मैंने आपको मोटी नहीं भारी बोला है, चलिए दवाई खाइए। तो फिर कहती नहीं मुझे नहीं खानी है, चाहिए आप अपनी दवाई लेके। तो फिर लवली कहती देखो मैं अभी प्यार से खिला रही हूँ, खा लो, नहीं तो फिर कहती हाँ नहीं तो क्या। और आज मैं इन्फॉर्मेशन में जो मेरी ये हालत हुई है वो आप ही की वजह से हुई है, आप ही की मेहरबानी है, याद है आपको? आपने मुझे कितना फोर्स किया है। तो लवली ये सुनती है तो वो अब उसे गिल्ट होने लगता है, तो वो अपना सर नीचे, अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है और फेज के हाथ पकड़ती है और उससे सॉरी बोलती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फेज देखती है तो वो कहती अरे मैंने तो ऐसे ही आपको टीज करने के लिए बोला था, आप रो क्यों रही हैं? आई एम सॉरी, मैंने आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तो लवली कहती है आप कहें या ना कहें बात तो ये सच है, आपको आपकी इस हालत के ज़िम्मेदार तो मैं ही हूँ ना, मेरी वजह से आप यहाँ पे पहुँची हैं। तो फिर उसे कहती नहीं नहीं आपकी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है वो तो मैंने आपको टीज करने के लिए बोल दिया था। जान अब तो आपसे अच्छा मेरा कोई ख्याल नहीं रख सकता है, आप तो मेरी जान हो और आप जानती हैं इस पूरी दुनिया में आपके सिवा मेरा इतना अच्छे से कोई ख्याल नहीं रख सकता, कोई नहीं। प्लीज़ आई एम सॉरी, अब ये रोना बंद कर दिए। और लवली ऐसे फिर लवली की आंखों से आंसू पोंछती है और उसे हक कर लेती है। चाहिए मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तो सॉरी। तो अब लवली अब फेस मुंह बना के दूसरी तरफ फेस करके बैठ जाती है। तो लवली कहते अच्छा सॉरी बाबा, मैं तो आपको बस टीज कर रही थी, चलिए आप जल्दी से ये मुंह खोलिए और आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। तो फेस देखती है कहती नो ये इतनी गंदी गंदी इस कड़ी कड़ी मुझे दवाई नहीं खानी है। तो लवली कहती नहीं दवाई तो आपको खानी होगी। फेस कहती नहीं मुझे नहीं खानी है, बहुत गंदी है। लवली फेस की तरफ मेडिसिन लेके जाती है तो फेस दूसरी तरफ फेस कर लेती है, वो लवली उधर लेके आती है तो फेस फिर घुमा लेती है फेस को। अब लवली भी परेशान हो जाती है तो लवली एकदम फेस को पकड़ती है और उसके ऊपर आ जाती है, बैठ जाती है। तो फेस के देखिए देखिए आप मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हैं, अब मैं बीमार हूँ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो लवली कहती है मैं कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो फैज कहती देखो देखो मैं चिल्लाऊंगी। तो लवली कहती हाँ चिल्लाओ, शौक से चिल्लाओ। तो फैज कहती बचाओ बचाओ, ये देखो मेरे साथ गलत कर रही है। तो लवली जल्दी से फैज के मुंह पे हाथ रखती है और दवाई जो मेडिसिन होती है, गोल टेबलेट होती है, वो अपने मुंह में रखती है और अपने मुंह में दवाई रखती है और बस फैज के तरफ अपना लिप ले जाती है और उसे बड़े ही प्यार से किस करने लगती है। और जब फैज भी लवली को बैक किस करने लगती है तभी लवली जल्दी से फैज के मुंह में दवाई डाल देती है और पानी पिला देती है और फैज मेडिसिन ले लेती है। फैज के मुंह में जब दवाई डालती तो कहती छी अब बहुत गंदी है, आपने इतनी कड़वी कड़ी दवाई खिला दिया, मुझे नहीं खानी थी दवाई। तो लवली कहती जान अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगी तो आप जल्दी ठीक नहीं होंगी, ठीक काम है और फिर हमारे एग्ज़ाम में फिर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और आप क्या चाहती हैं हम फेल होके बैठ जाएं? फैज कहती नहीं मैंने ऐसा कब बोला। तो लवली कहती है हाँ तो उसके लिए आपको अपना ख्याल रखना होगा ना, आपको प्रॉपरली मेडिसिन लेनी होगी जो आप नहीं ले रही हैं। तो फैज कहती तो आपने देखो मेरा पूरा मुंह कड़वा हो चुका है,
अब मुझे चॉकलेट खानी है। मेरे बच्चे का मुंह कड़वा हो गया है, गंदा गंदा हो गया है, और चलो मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आती हूँ। तो लवली वहाँ से जाने लगती है, तो फैज उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मुझे वो चॉकलेट नहीं चाहिए। तो लवली उसे देखने लगती है, तो फैज लवली के लिप की तरफ इशारा करती है, कहती मुझे तो ये डेजर्ट खानी है। तो लवली स्माइल करती है और वो भी फैज के पास जाती है। फिर से ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, शक करते हैं। कभी अपर लिप और लोअर लिप दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और इतने में ही लवली में आ जाती हैं और वो देख लेती हैं दोनों को। लेकिन वो जब देखती हैं तो कहती वो तो ये दोनों तब तक किस कंप्लीट करके एक दूसरे को हक किए हुए खड़े होते हैं। वो ये देखती हैं तो वो कहती वो बेटा मैं इतना ही कह पाती हैं, और वो फिर नीचे चली जाती हैं। और फैज एक दूसरे के से प्यारी प्यारी बातें करते हैं, और लवली फैज को हक कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे को हक करके वहाँ पे बैठे हुए थे, तभी वहाँ पे अम्मी आ जाती हैं इन दोनों का डिनर लेके। लवली और फैज को इतना क्लोज देख के वो कहती हैं, इतना क्लोज देख लेती हैं। तो वो रूम में आती हैं, चलो फैज बेटा आप डिनर कर लो। तो ये दोनों दूर हो जाते हैं और आंटी आपने मुझे बता दिया होता मैं आ जाती लेने के लिए, आप क्यों लेके आई। तो लवली की फैज की अम्मी कहती हैं कोई नहीं बेटा मैं ले आई, चलो अब तो मैं आपका भी यहीं ले आई हूँ अभी मुझे फैज के साथ। तो लवली भी ये मान जाती है, और ये फैज लवली दोनों ही डिनर करते हैं। और लवली फैज को बड़े प्यार से अपने हाथों से खिला रही होती है, और ये सारी चीज़ें फैज की अम्मी देख रही होती हैं। वो एक बार तो सोचती हैं कि लवली से पूछें, लेकिन फिर वो कुछ सोच के रुक जाती हैं। अब दोनों डिनर कर लेते हैं। तो लवली फैज की अम्मी फैज के फोrehead पे किस करती हैं, बच्चा आपके एग्ज़ाम इतने नज़दीक हैं और आप हैं कि बीमार होके बैठी हैं। तो लवली कहती है हाँ आंटी देखिए ना इसकी ये कितनी गंदी है। हाँ तो अम्मी मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी ना किया, वो तो इन्होंने इतना करके फैज रुक जाती है। तो लवली फैज की तरफ देखने लगती है। तो अम्मी कहती हैं अच्छा कोई नहीं अब आप आराम करो और जल्द अच्छी हो जाओ और अच्छे से अपने एग्ज़ाम देना। तो फैज भी कहती है जी अम्मी, और अम्मी वहाँ से चली जाती हैं। तो लवली फैज को देखती है और वो फैज लवली से बोलती सॉरी जान। वो अम्मी फैज लवली को सॉरी बोलती है। तो फिर लवली फैज के दोनों हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के कहती नहीं जान सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मेरी वजह से आज आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा। कहती नहीं आपकी आप फिर से मत शुरू हो जाइएगा, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, मुझे तो वजह से नहीं हुई है, ये तो मेरे हो जाता है, मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, और आप सॉरी मत बोलिए। और ऐसा करके फैज लवली को किस कर लेती है, और ये दोनों लवली भी फैज को किस कर लेती है। अब लवली अपने कपड़े चेंज करके दोनों ही एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं, और रात में फैज लवली के ऊपर आके सो जाती है, और रूम का डोर लॉक नहीं होता है। सुबह में जब अम्मी रूम में आती हैं फैज को देखने, तो वो देखती हैं कि फैज लवली के ऊपर आके सोई हुई होती है, मतलब ये देखती है, और फिर वो रूम को डोर को बंद लॉक करके बाहर से नीचे आ जाती हैं। अब दरवाज़ा की आवाज़ से लवली की आँख खुल जाती है। लवली उठती है, फ्रेश होती है, और जल्दी से फैज के लिए अच्छा सा सूप बनाती हूँ और अच्छी सी कॉफ़ी बना के लाती हूँ। ये सोच के वो किचन में जाती है और वो फैज के लिए सूप बनाने का सोचती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि लवली को तो खाना बनाना आता ही नहीं था, उसने कभी भी खाना बनाया ही नहीं था, इनफैक्ट उसने कभी कॉफ़ी तक नहीं बनाई होती है। तो अब लवली वहाँ पे खड़ी हुई सोचने लगती है क्या करूँ, तभी वो अपना मोबाइल निकालती है और यूट्यूब जिंदाबाद
करके वो यूट्यूब पे लगाती है और अच्छी सी सूप की रेसिपी निकालती है, और उसमें देख देख के जैसे उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं वैसे ही उसने फॉलो करते हुए वो सूप रेडी करने के लिए तैयार रेडी करती है और कॉफ़ी बनाती है। तो पहली बार जब वो कॉफ़ी बनाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा उसमें कॉफ़ी पाउडर डाल देती है, जिससे कॉफ़ी का टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। तो लवली फिर से कॉफ़ी बनाती है। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, और इधर फेज की भी अब नींद टूट चुकी होती है, और फेज भी अब जाके फ्रेश हो जाती है। और जब लवली का सूप रेडी हो जाता है और 3-4 कॉफ़ी बनाने के बाद फिर वो अच्छी सी कॉफ़ी बना लेती है। और लवली फेज के लिए कॉफ़ी और सूप लेके लवली सूप और कॉफ़ी लेके रूम में चली जाती है फेज के लिए। और टना, गुड मॉर्निंग, ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म सूप एंड कॉफ़ी। तो फेज देखती है, वो कहती वाह, और लवली फेज को सूप पिलाती है जिसका टेस्ट फेज को बहुत अच्छा लगता है। तो कहती है अरे वाह, अम्मी ने बहुत टेस्टी सूप बनाया। तो लवली फेज को देखने लगती, कहती हाँ ये सूप मैंने बनाया है। तो फेज शॉक्ड होकर लवली को देखती है, कहती क्या ये आपने बनाया? तो फेज कहती है हाँ हाँ मैंने बनाया है। और मैंने, तो फेज कहती नो नो नो, आप नहीं आप नहीं बना सकती हैं। तो लवली कहती अरे नहीं मैंने बनाया है, मैंने यूट्यूब से देख के बनाया आपके लिए। और मैंने पहली कॉफ़ी बनाई, उसमें मैंने हॉट कॉफ़ी पाउडर ज़्यादा डाल दिया तो उसका स्वाद ख़राब हो गया। फिर मैंने दूसरी बार बनाई तो उसमें वो जल गई। फिर मैंने तीसरी बार बनाई तब जाके ये कॉफ़ी बन पाई है। आप जैसी पीती हो वैसी ही, देखो मैंने ये सारा रेडी किया है तुम्हारे लिए। हाँ, तो फेज कॉफ़ी पीती है, वो कहती है वाह ये कॉफ़ी वेरी नाइस, जैसी मुझे पसंद है एकदम वैसी ही है। तो लवली कहती है हाँ तो मैंने वैसी ही बनाई है। तो फेज ये देखती है और वो लवली के चिक्स पे किस कर लेती है। तभी ये दोनों, फेज को लवली बड़े प्यार से सूप पिला रही होती है और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी नीचे से अम्मी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये सुन के फेज और लवली दोनों ही डर जाते हैं, और लवली जल्दी से रूम से बाहर आती है, आके नीचे आके देखती है तो अम्मी किचन के पास खड़ी हुई होती है। और वो किचन को देख के अपने फोrehead पे हाथ रखती हुई कहती या अल्लाह, ये क्या हुआ, क्या तूफ़ान आया था किचन में? तो लवली कहती क्या हुआ आंटी? तो वो कहती बेटा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे तूफ़ान आया हो, किचन का हाल क्या हुआ है? तो लवली ये देखती है और पूरे किचन में सारी चीज़ें फैली हुई होती हैं, पूरा कॉफ़ी पाउडर फैला हुआ होता है, और वेजिटेबल जो कि लवली ने काटी हुई होती हैं वो सब इधर से उधर सारा कुछ फैला हुआ होता है। ये देखती है तो लवली अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, कहती वो ना आंटी, ये सब मेरी वजह से हुआ। तो आंटी कहती क्या मतलब बेटा? तो लवली डरते हुए बताती है आंटी ये मैंने ना वो फेज के लिए सूप बनाया था, वो यूट्यूब से देख के, तो और कॉफ़ी। तो फेज की अम्मी ये सुनती है और वो हंसने लगती है, कहती बेटा आपने मुझे बुला दिया होता, मुझे आवाज़ लगा दी होती, मैं बना देती, आपने तो मेरी किचन की हाल ही ख़राब कर दिया। तो लवली कहती सॉरी आंटी, वो आई एम सॉरी आंटी, मैं ठीक करती हूँ सब। और लवली जाके सारा सामान समेटने लगती है। तभी फेज की अम्मी कहती है अरे बेटा रहने दीजिए, आप जाइए, आप फेज के पास जाइए, मैं यहाँ पे ठीक कर लूँगी। तो फिर लवली कहती नहीं आंटी, मैं करती हूँ ना आपकी हेल्प। और तभी वहाँ पे फेज भी आ जाती है, और फेज भी देखती है, कहती वो भी देखती है, कहती अम्मी ये क्या हुआ है, ये किचन का हाल क्या हुआ? तो अम्मी फेज लवली की तरफ देखने लगती है। तो फेज लवली की तरफ देखती, कहती
आपने ये सब किया। तो फिर लवली कहती हाँ तो मैंने मैंने पहली बार बनाया था तो हो गया मुझसे, मैं साफ़ करती हूँ अभी। तो लवली फैज़ भी हंसने लगती है और फैज़ की अम्मी भी हंसने लगती है। तो लवली कहती है आप जाइए, आप दोनों बहुत गंदे हैं, अब मेरा मजाक बना रहे हैं। तो और लवली थोड़ी सी गुस्सा होने का नाटक करती है। तो फैज़ की अम्मी कहती है अरे नहीं बेटा वो, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, मैं नहीं हंसती, आप जाइए, मैं यहाँ पे साफ़ करती हूँ। तो लवली कहती ठीक है आंटी। और अब फैज़ और लवली दोनों ही आके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। लेकिन फैज़ जो होती है वो बार बार लवली को टीज़ करती है, ऐसे कौन खाना बनाता है, इतना किचन का हाल क्या कर दिया आपने, आप ऐसे ऐसे खाना बनाएंगी आप। देखिए अगर आपको, आप मेरी कभी भी किचन में मत आइएगा, मुझे आप तो मेरी किचन का बुरा हाल कर देंगी। तो लवली कहती हाँ तो आप मुझे सिखा दीजिएगा, मैं आपके साथ में आपकी हेल्प करूँगी। तो फैज़ कहती नहीं नहीं नहीं, आपको बिल्कुल हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पता चलेगा मेरी हेल्प कम करेंगी, मेरे लिए काम ज़्यादा बढ़ा देंगी। तो फैज़ कहती, तो लवली कहती हाँ तो आप मुझे सिखा दीजिएगा ना, तब तब मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं तब तक सीख लूँगी जब हमारा घर होगा। फैज़ कहती अच्छा, मतलब मैं आपको ये भी मैं मुझे ही सिखाना होगा। तो लवली कहती है हाँ तो आपको ही तो सिखाना होगा, और आपको ही सिखाना होगा, और अगर आप नहीं सिखाना चाहती हैं तो कोई नहीं, मैं फिर किसी पड़ोसन से सीख लूँगी आपकी। तो फैज़ एकदम लवली का कॉलर पकड़ती है, कहती सोचना भी मत, ठीक है, मैं ही आपको सिखा दूँगी। तो फैज़ लवली कहती ओके ओके फाइन, मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मैं तो बस आप ही सिखा दीजिएगा मुझे। पीछे हट जाती है। वहाँ पे फैज़ की अम्मी किचन साफ़ करके आती हैं, और इन दोनों की ऐसे क्यूट क्यूट सी फाइट देख के, और जो लवली फैज़ का इतना ख्याल रख रही होती तो लवली की फैज़ की अम्मी कहती बेटा ये नहीं सिखाएगी तो कोई नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूँगी, मैं नहीं चाहती नेक्स्ट टाइम आप मेरे किचन का ऐसा ही हाल करें। तो फैज़ कहती सॉरी आंटी। तो कहती अरे कोई नहीं बेटा, तुम दोनों बहनों को किसी की नज़र ना लगे। तभी फैज़ और लवली दोनों ही एक साथ कहते हैं आंटी ये मेरी बहन नहीं है। और फैज़ भी कहती है अम्मी आप क्या कह रही हैं, ये मेरी बहन नहीं है। दोनों को इस तरीके से कहता देख फैज़ की अम्मी दोनों को ही देखने लगती हैं। तो फैज़ तभी लवली बात को संभालते हुए कहती आई मीन आंटी ये मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन नहीं है। तो फैज़ की अम्मी कहती हाँ बेटा फ्रेंड भी तो बहन जैसी होती है। तो लवली कहती नहीं 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 आंटी ये मेरी फ्रेंड ही सही है, बहन नहीं, बहन नहीं। दिल में कहती है क्या आंटी, लवली दिल में कहती क्या भगवान जी, मैं फैज़ को अपनी बीवी बनाना चाहती हूँ और ये आंटी उसे मेरी बहन बना दे रही है। इससे कि पहले ये इसे मेरी बहन बनाए मुझे कुछ करना होगा, वरना आंटी तो फैज़ को पक्का मेरी बहन ही बना देंगी। ये दिल में कहती है। तो धीरे से कहती है। तो फैज़ की अम्मी कहती बेटा आपने कुछ कहा। तो लवली कहती नहीं आंटी कुछ नहीं। और तभी वहाँ पर लवली की अम्मा और लवली की दी भी आ जाती हैं, जो कि फैज़ के लिए फ्रूट्स लेके आती हैं। वो आके फैज़ से पूछती हैं बेटा अब आपकी तबीयत कैसी है। तो फैज़ लवली की अम्मी के पैर छूती है और उनका आशीर्वाद लेती है। तो माँ कहती हैं बेटा आप हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छुआ करती, गले लगती हैं, आओ। और वो लवली को वो फैज़ को हक करती हैं और फिर उसे हाल चल लेती हैं। अब ये सभी लोग बैठ के बातें करने लगते हैं। इधर अमन के डैडी रात में आ नहीं पाते हैं। तो मॉर्निंग में जब वो ऑफिस से आते हैं तो अमन के डैडी आते हैं और वो बेटा अमन आप कहाँ हैं।
तो अमन तो सो रहा होता है, तभी वहाँ प्रिया आ जाती है। वो कहती है डैडी गुड मॉर्निंग, आप कब आए? तो उसके डैडी कहते हैं बस मैं बेटा अभी आया हूँ। और ये अमन कहाँ है? ये तो मुझसे इसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, कहाँ है ये? तो प्रिया कहती है हाँ वो डैडी भाई तो सो रहा है, आप बैठिए। और प्रिया अपने डैडी के लिए पानी लेके आती है, उन्हें देती है। डैड कहते हैं मतलब लो, इसे मुझसे इतनी इम्पोर्टेंट बात करनी थी और मेरे पास कॉल किया था रात में, तो तब मैं नहीं ऑफिस से आ पाया, और अब ये अभी भी सो रहा है, मैं जाके इसे जगाता हूँ। तो प्रिया मना कर देती है कि डैडी रहने दीजिए, उन्हें भाई को जो बात करनी थी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वो कहते हैं आपको पता है? तो कहते हैं हाँ डैडी मुझे पता है। और प्रिया अपने कहती है वो ना डैड वो भाई। तो उसके डैड कहते हैं अब बताओ भी बेटा क्या बात थी। तो प्रिया गहरी सांस लेती है। वो ना डैड भाई चाहते हैं कि जिस लड़की को वो पसंद करते हैं उसके घर पे आप उसके घर पे आप रिश्ता लेके जाएं भाई को यही बात करनी थी। तो प्रिया के पापा कहते हैं कि क्या मतलब इतनी जल्दी? तो प्रिया कहती हाँ डैडी इतनी जल्दी क्या है, भाई तो उसे पसंद करते हैं और वो भी भाई को पसंद करती है, तो आई थिंक हमें भाई की शादी करा देनी चाहिए जब वो उन्हें इतना पसंद करते हैं। तो प्रिया के डैड कहते हैं हाँ, और मैंने सुना है वो लड़की अभी स्टडी कर रही है, वो अभी स्टडी कर रही है, तो अभी कैसे शादी हो सकती है? तो प्रिया कहती क्यों नहीं हो सकती है? स्टडी तो वो शादी के बाद भी कर सकती है ना, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हैं। और वैसे भी डैड उन्हें कौन सी जॉब करनी है या कंपनी चलानी है जो उन्हें अपनी डिग्री का कंप्लीट करनी होगी, और अगर वो स्टडी करना चाहें भी तो शादी के बाद कर सकती हैं आई थिंक, मुझे लगता है। तो प्रिया के डैड कहते लेकिन बेटा हम अभी ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमें उनके पेरेंट्स से बात करनी होगी, यानी उनके अब्बू से बात करनी होगी। तो प्रिया कहती है अरे बात क्या करना है डैडी, भाई उन्हें पसंद करते हैं, वो भी भाई को पसंद करती हैं, तो शादी करने में प्रॉब्लम भी क्या? और अगर आप शादी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इंगेजमेंट तो कर ही सकते हैं ना, तब तक हम इंगेजमेंट कर सकते हैं। तो प्रिया के पापा का डैड कहते हैं ठीक है, कहे तो तुम सही रही हो बेटा, लेकिन फिर भी मैं एक बार अमन से बात कर लूँ। तो प्रिया कहती है अरे भाई से क्या बात करना, मैं बोल रही हूँ ना भाई ने ही तो मुझे बताया था, और आप भाई से क्या बात करेंगे? तो कहती अरे लेकिन फिर भी। तो प्रिया कहती नहीं डैड मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप तो इस रिश्ते की तैयारी करिए, बात नहीं करिए। इधर फैज़ के घर पे लवली की माँ और बहन वहाँ से घर चले जाते हैं, तो वो लवली से चलने के लिए कहते हैं, तो लवली मना कर देती है और वो फैज़ के पास ही पड़ी रहती है। तो फैज़ थोड़ी देर में लवली से कहती मुझे मम्मी मैं रूम में जाना चाहती हूँ। तो फिर लवली फैज़ को लेके रूम में जाती है और बड़े अच्छे से ख्याल रखती है। लवली देखती है रूम में पानी नहीं होता, तो वो रूम में पानी नीचे लेने के लिए आती है। तो फैज़ की अम्मी फैज़ के पास बैठी होती हैं, तो वो फैज़ से पूछती हैं बेटा मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ। तो फैज़ कहती है हाँ अम्मी बताइए। तो वो कहती हैं तुम और लवली फ्रेंड ही हो ना? तो फैज़ अपनी अम्मी को देखने लगती है। तो फैज़ की अम्मी फिर पूछती हैं बेटा मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप बताती क्यों नहीं है? तो वो कहती हैं हाँ अम्मी हम दोनों फ्रेंड ही हैं। क्यों अम्मी आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? तो वो कहती नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ और ही सोचा था। तो फैज़ कहती क्या अम्मी आपको क्या लगा? तो वो कहती कुछ नहीं बेटा छोड़ो। तो वो कहती नहीं अम्मी बताइए ना। तो उसकी अम्मी कुछ नहीं कहती हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अब ये दोनों तो फ्रेंड आने वाले पार्ट में हमें देखना होगा क्या फैज़ की अम्मी जो सोच रही हैं वो बता पाएगी फैज़, या वो फैज़ से कुछ कहेंगी।
वो इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगी और ये दोनों जो प्रिया ने जो चाल चली है उससे बेखबर हैं। क्या इन्हें पता चल पाएगा? ये तो हमें सब आने वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टाटा, गुड नाइट।